हेलो बच्चा लोग, मैं आपका मैथ मेंटोर एन अहमद। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त स्वस्थ और जबरदस्त एग्जाम की तैयारी चल रही होगी पूरी जोशो और होश के साथ में। तो अब आपके बीच में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले हम आपको कुछ बात बता दें, तो देखिएगा, कुछ इससे पहले एक बात आपको बताते हैं। ये रहा अब आपका अपना लक्ष्य क्लासेस। तो ये आपका अपना लक्ष्य क्लासेस, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। कहां सर्च करना है? यूट्यूब पे लक्ष्य क्लासेस, तो आपका चैनल आ जाएगा। आप हमसे डायरेक्ट रूप से जुड़ना चाहते हैं, जितना भी क्लास कराया जाता है, या तो आपका मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हम लोग कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम फ्री, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये आप क्यूआर स्कैनर को स्कैन कीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए। ये आप सर्च कीजिए सुमन सर, सुमन सर में आपको डबल आर लिखना पड़ेगा। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट हो गया है। उसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, मतलब कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। वैसे स्टूडेंट जो हमारे टीम से ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो ये रहा हमारे बीच ऑफलाइन क्लास का एड्रेस, महुआ मंगलू चौक, मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने, और ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि अपना एक फार्मूला बुक आ गया है। फार्मूला बुक ये रहा आपका, लक्ष्य क्लासेस के नाम से आपका फार्मूला बुक आया है। अगर आपको चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप इस बुक को भी ले सकते हैं, इस बुक को ले लीजिए। और जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उस दिन हम आपका एक वीडियो बना के बताएंगे कि डायरेक्ट इससे फार्मूला बुक आपको कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव यूं ही बन जाएगा, एकदम यूं ही डायरेक्ट इस पतला से बुक से। तो आप इस बुक को लेकर के देखिए और फिर हम आपको सबूत भी वगैरह दे देंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। चलिए, तो ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हम लोग इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, और इसके बारे में इंट्रोड्यूस हम लोगों के बीच में आखिर किसने किया। क्योंकि हम लोग, आपको भी पता है कि अभी हम लोग डिटेल क्लास उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं टॉपिकल, लेकिन इस तरह से तो पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसा बात जो हम लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ एक अपना क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, जो जानना मेरे लिए कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। तो समझिएगा हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिएगा, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बेबीलोनियंस। क्या नाम था? बेबीलोनियंस। तो उन्होंने कह रहा है कि बेबीलोनियंस वाज द फर्स्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने पहले हम लोग को सॉल्व करके बताया, किसको? सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। उसके बाद है इंडियन मैथमेटिशियन थे हम लोग, इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने क्या किया था, इसके बारे में कुछ सॉल्व किया था, बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। उन्हें बताया था ax² माइनस bx प्लस में c। उनका नाम था ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम था उनका? ब्रह्मपुत्रा, जिन्होंने 598 से 665 एडी में। एक मैथमेटिशियन और हुए हैं जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। जिनका क्या नाम था? अल ख्वारिज़मी। ये जो मैथमेटिशियन थे ये अरब के थे। कहां के थे? अरब के थे। उन्होंने इस इक्वेशन के बारे में भी वेरियस टाइप इनके बारे में बताया, इस इक्वेशन के वेरियस टाइप के बारे में कि विभिन्न प्रकार के इसका मतलब टाइप्स होता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन श्री धनाचार्य, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। श्री धनाचार्य के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे और वो भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो इन्होंने बताया कि एंशिएंट मैथमेटिशियंस थे श्री धनाचार्य, उन्होंने इसके बारे में x² प्लस bx प्लस c में बताया कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, धनाचार्य के अकॉर्डिंग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो ये अगर आपका एक क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हम लोग रूट्स के बारे में कहते हैं या सॉल्यूशन के बारे में कहते हैं। तो एक का नाम अल्फा होता है और दूसरे का नाम बीटा होता है। तो उन्होंने बताया कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपन में 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपन में 2a।
किसने बताया? श्री धनाचार्य ने। ये एक बताया d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये d को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो ये था ऑल ओवर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हिस्ट्री। अब हम लोग को हिस्ट्री से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बस ये आपके जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता दिए। हम लोग जब डिटेल क्लास करेंगे, जब टॉपिकल वीडियो पढ़ेंगे, आपका अभी किस तरह का वीडियो आ रहा है? कंप्लीट चैप्टर का वीडियो आ रहा है। हम लोग टॉपिकल वीडियो पढ़ेंगे कि एक मतलब कि किस तरह से कितना टॉपिक पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग एक एक डिटेल में और उसके विथ प्रूफ के साथ में चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही जानिए। अब अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है। हम आपको पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा करके आ चुके हैं, फर्स्ट क्लास हम लोग का। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए अपने चैनल के ऊपर और प्लेलिस्ट खोल करके देखिए। आपको बेहतरीन ढंग से संस्कृत हो या मैथ हो या सोशल साइंस हो, कंप्लीट आपको वीडियो वहां पर मिलेगा। तो वहां पे हम आपको ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर मैथ का करा रखे हैं। वहीं पे हम आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं कि वेरियस मतलब पॉलिनोमियल में जो होता है बहुत चढ़ आ सकता है। पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है? एक से अधिक चढ़ आ सकता है। लेकिन हम लोग को जो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना था वो सिंगल चर में पढ़ना था। कौन चर में पढ़ना था? सिंगल चर में पढ़ना था। जैसे x प्लस में y प्लस में z, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कितने चरों में है? 3 चरों में, जिसका एक चर x है, एक चर y है, एक चर क्या है? z है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है कंप्लीट एक चर में, जैसे में हम आपको और बात बता दें, 5x स्क्वायर प्लस में 2x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है। किसमें है? तो यहां पर भी x है, यहां पर भी, तो ये सिंगल चर में। किसमें है? सिंगल चर में। तो यही बात पढ़ना है कि वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। किससे पढ़ना है? तो वन वेरिएबल में। तो होता क्या है इसके बारे में कुछ बात अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो सर क्या होगा? तो हम लिखेंगे कि इसके बारे में लिखेंगे वैसा बहुपद, जैसे वैसा बहुपद। कैसा बहुपद? सर वैसा बहुपद जिसमें चर क्या हो? चर सिंगल हो। चर क्या हो? सिंगल हो, यानी चर अकेला हो। चर क्या हो? अकेला हो। या तो पूरा x हो, या तो पूरा y हो, या तो पूरा z हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में वैसा बहुपद जिसमें चर कैसा हो? सिंगल हो। सिंगल यानी कि अकेला हो। कैसा हो सर? अकेला हो। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू क्या हो? 2 हो। यानी कि चर का अधिकतम पावर कितना हो? 2। अधिकतम कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम हो सकता है। 2 से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वैसे बहुपद को हम लोग किस बहुपद के नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर एग्जांपल देकर के समझा दीजिए। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे 7y स्क्वायर माइनस में y, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों है? तो सर यहां पे ये y है, ये भी y है, तो चर कैसा है? अकेला है कि एक से अधिक है? चर अकेला है कि एक से अधिक है? तो आपका जवाब होगा सर चर अकेला है। चर क्या है? अकेला है, क्योंकि यहां पर भी y है, यहां पर भी y है। तो ये कंडीशन को तो फॉलो किया। अब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल देखिए, तो y का पावर यहां पे कितना है? y का पावर कितना है? सर 2 है। y का पावर यहां पे कितना है? 1 है। तो मैक्सिमम यानी 2 से तो बड़ा नहीं है, तो 2 से बड़ा नहीं है, 2 से कम हो सकता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से आगे बढ़िए। 7x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? यहां पर भी x है, यहां पर भी वेरिएबल अकेला हो गया, एंड इसका अधिकतम पावर कितना हुआ? 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी है सर, ये भी है। हम आपको बोले 7y माइनस में 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? सर वेरिएबल तो एगो है, लेकिन y का पावर 2, सर कम नहीं, 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा
द्विघात बहुपद एक अकेले चर में, कौन चर में? अकेले चर में। चलिए अब आपका अगला हेडिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी में नाम होता है मानक रूप। कौन रूप? मानक रूप या व्यापक रूप। मानक रूप या व्यापक रूप, यानी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कौन रूप? व्यापक रूप, इसका हिंदी हो गया सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। सर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है? तो समझिएगा, समीकरण है, और समीकरण के बारे में हम आपको पॉलिनोमियल में डिटेल में बता चुके हैं कि जब किसी भी एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को हम किसी चीजों से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या कहलाता है? समीकरण। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। अभी तक यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी समझिएगा, अभी तक है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही इक्वल टू क्या किए? 0, यानी कि इसका कंपैरिजन किसी भी नंबर से कर दे, किसी भी वेरिएबल से कर दे, किसी भी कांस्टेंट से कर दे, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बना सर, ये पूरा का पूरा फंक्शन बना, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बना सर, ये क्या बना सर? ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बना, ये सर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन बना वो क्या बना? तो ये पूरा फंक्शन बना आपका द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर यहां पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ बात लिखिएगा, जहां हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, जहां आपका x जो है, x जो आपका क्या है सर? x जो मेरा है वेरिएबल है। क्या है? x वेरिएबल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। x क्या है मेरा? x वेरिएबल है। a b c क्या है? तो सर a b c ये क्या है? तो ये वास्तविक संख्या। कैसा संख्या है सर? वास्तविक संख्या। कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर। कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ABC क्या है? रियल नंबर। उसके बाद ये x वेरिएबल हो गया, चर हो गया, ABC क्या हो गया सर? वास्तविक संख्या, यानी बोले तो रियल नंबर। सर उसके बाद x² होना चाहिए, अरे x² होना चाहिए, यानी जब तक पावर 2 नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगला कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन किस पे लगाया? a पे। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब b और c कुछ भी हो सकता है। b और c कुछ भी हो सकता है, क्योंकि b और c पे कोई कंडीशन नहीं लगाया। सर कंडीशन किस पे लगाया? a पे, तो a का मान 0 नहीं होगा। b और c पे कोई कंडीशन नहीं, तो b का मान कुछ भी होगा। b और c पे कंडीशन है कि नहीं है? है। b और c पे कंडीशन है कि नहीं है? है। क्या कंडीशन है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपको पता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है? तो जितना भी संख्या आपको नजर में आ रहा है तो सबका सब क्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या 11th में, काल्पनिक संख्या 11th में, यहां नहीं। तो चलिए, तो समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ABC कैसा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। x क्या है आपका? वेरिएबल। x क्या है आपका? वेरिएबल, जिसका हम लोग क्या निकालते हैं? मान निकालते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका इसके बारे में। अच्छा, यहां पे भी कुछ और बात है, वो हम आपको लिखवा देते हैं। सर यहां पे सर a क्या है, b क्या है, c क्या है? तो वास्तविक संख्या तो है, स्टैंडर्ड कुछ बात और यहां पे कुछ लिख लेते हैं। सर x² के बगल में है, अरे x² के बगल में है, यानी x² का ये क्या है? कॉफिशिएंट। x² का क्या है? कॉफिशिएंट। तो इसका मतलब एक और याद रखिएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x², वो क्या कहलाता है? a। x² के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं? x² के बगल में कौन है? तो x² का गुणांक क्या कहलाएगा? a। x² का गुणांक क्या कहलाएगा? a। बच्चा कौन सर? b। b किसको कहते हैं? देखो b किसके बगल में है? b किसके बगल में है?
b किसके बगल में, x के बगल में। इसका मतलब x का गुणांक, बोले तो x का गुणांक, x का गुणांक क्या कहलाएगा सर, x का गुणांक b कहलाएगा। c किसी के बगल में है क्या, c किसी के बगल में है क्या सर, किसी के बगल में ये अचर पद है। कौन पद है, c क्या है, तो c जो है सर, ये c जो है सो मेरा अचर पद है। कौन पद है, अचर पद। तो ये बात आपको याद रखना है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह देखने को मिलता है कि एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो सर ए का गुणांक को हम लोग, सॉरी एक्स स्क्वायर गुणांक को हम लोग ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को हम लोग बी कहते हैं, एंड अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में सी इक्वल टू 0, जहां एक्स एक क्या है, चर है यानी वेरिएबल है। एबीसी कैसा संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और किसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो फटाफट अगर निपट लिए हैं तो इसको निपटिएगा, क्योंकि अब हमको लग गया है प्यास। चलिए, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्यक। चलिए इसका हिंदी लिख दे, चलिए चलिए, द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्यक। शून्य बिंदु या शून्यक, ये अगला टॉपिक है आपका, द्विघात बहुपद के शून्य बिंदु या शून्यक। सर ये होता क्या है, ये होता क्या, देखिए समझिएगा। हम आपको अभी क्या पढ़ा क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर जहां पे आप पढ़ा क्या है, वहां पे आप चर्चा कर रहे थे कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। सर आप तो एक बात बोले थे कि ए बी सी तो वास्तविक संख्या है। अरे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कोई ना कोई संख्या है। तो ए बी सी का मान तो हम अपने मन से नहीं रख सकते हैं। तो यहां पे चर कौन था, चर कौन था, एक्स चर था। सर जिसका मान बदलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो इसका मतलब एक्स का कोई ना कोई मान निकलेगा, एक्स का कोई ना कोई, समझिएगा हम सॉल्व किए क्वेश्चन को, यानी कि एक्स का वैसा मान, एक्स का वैसा वास्तविक मान, कैसा मान, एक्स का कैसा मान, वास्तविक मान, एक्स का वैसा वास्तविक मान, वास्तविक मान बोले तो रियल वैल्यू, कौन वैल्यू, रियल वैल्यू, बोले तो रियल वैल्यू, यानी एक्स का वैसा वास्तविक मान जो इस समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में क्या करने पर, रखने पर, इस समीकरण में, यानी एक्स का वैसा वास्तविक मान रियल वैल्यू जो समीकरण न लिखे यहां पे हम लिख सकते हैं जो द्विघात बहुपद, ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अभी तक समीकरण होगा नहीं, जब तक बराबर कुछ नहीं करेंगे तो समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये अभी तक क्या है, द्विघात बहुपद में रखने पर, में रखने पर, में रखने पर, में रखने पर इसको क्या कर दे, इसको किसके बराबर कर दे, में रखने पर बहुपद को, बहुपद का रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए, कितना आ जाए, शून्य आ जाए, या शून्य प्राप्त हो आ जाए, तो उस मान को, उस एक्स के, क्योंकि बहुपद किसमें है, एक्स में, तो उस एक्स के मान को बहुपद का क्या कहेंगे सर, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। फिर से समझिए,
x का वैसा वास्तविक मान जो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर ये पूरा के पूरा को क्या कर दे, जीरो कर दे, उस x के मान को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण का शून्यक। द्विघात समीकरण का शून्यक, द्विघात समीकरण का शून्यक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखो 2x² माइनस में 3x प्लस में 1, 2x² माइनस में 3x प्लस में हम x का एक इसमें मान रखते हैं, x का क्या मान रखते हैं, और जो मान इसको जीरो कर देगा ना, जो मान इसको क्या कर देगा, उसको हम कह देंगे इसका क्या, शून्य। जैसे में हम x बराबर मान लो 2 रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, x बराबर 2 रखो तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करें, देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना के, 4 दूनी के, अब माइनस में 3 दूना के, अरे 1 से 2 है ना, 3 दूना के प्लस में 1। सर जी 8 और 1 9, अब माइनस 6 बोले तो कितना आया, क्या x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आया, तो ये सर जो x बराबर 2 बहुपद का शून्यक होगा, नहीं होगा। बहुपद का शून्यक होगा, नहीं होगा। तो सर अब क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि अब 1 रख के देख लो, कितना रख के देख लो, 1, x बराबर 1 रखो, x बराबर कितना रखो, 1 रखो, तो 1 के स्क्वायर 1, अरे 1 के स्क्वायर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, माइनस में 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 और प्लस में 1, 3 2 1 3 माइनस में 3 इक्वल टू 0। सर ये 0 आ गया, यानी ये जो x बराबर 1 जो है, ये जो x बराबर 1 जो है बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 का वो क्या है, शून्यक है। यही समझाना था कि शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होता है। चलिए अगर इतना बात समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना बात अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। देखिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण और इसका मूल। द्विघात समीकरण, इसका हिंदी लिखते चलिएगा, द्विघात चलिए द्विघात समीकरण तथा इसके मूल, इसके मूल। जस्ट अभी जो बात समझा है ना वही होता है, जो बात समझा है वही होता है। जैसे समझिएगा सर द्विघात समीकरण क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू, क्योंकि क्या लिख रहा है सर, क्या लिख रहा है, समीकरण। तो ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण हो गया। सर जो x का जो मान निकला था, x का जो मान निकलेगा, x का जो मान निकलेगा, x का जो मान निकलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x का जो मान निकलेगा, x का मान ही द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, समीकरण का मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। x का मान ही द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण के कै गो मान निकलेगा, x का कै गो मान निकलेगा, 2 गो, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, इसका 2 गो मान निकलेगा। मैक्सिमम पावर 3 गो रहता तो 3 गो मान निकलता, मैक्सिमम पावर 4 गो रहता तो 4 गो मान निकलता। तो x का ही मान द्विघात समीकरण क्या क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण में जो चर होता है, द्विघात समीकरण में चर का क्या गो मान निकलता है, चर का 2 मान निकलता है। क्या गो मान, 2 मान निकलता है। क्या गो मान निकलता है, 2 मान निकलता
है। क्या मान निकलता है सर? 2 गो मान निकलता है। द्विघात समीकरण का क्या मान निकलता है? 2 गो मान निकलता है। यहीं पे सर x का एगो मान निकलेगा, एगो x के मान को हम लोग अल्फा कह देते हैं, एंड x का और एगो मान निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बीटा कह देते हैं। x के एगो मान को हम लोग क्या कह देते हैं? अल्फा, और x के एगो मान को हम लोग क्या कहते हैं? और यही अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, यानी बोले तो रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस रूट द्विघात समीकरण तथा इसके मूल ax² + bx + c = 0। x का ही मान द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। द्विघात समीकरण में चर का मान, यहाँ पे चर कौन है? x, यहाँ पे चर कौन है क्वेश्चन में? x का 2 गो मान निकलेगा, और 2 गो मान निकलेगा, एगो मान को हम लोग अल्फा कह देते हैं और दूसरा मान को हम लोग बीटा कह देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत समझते चलना है पॉइंट को फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या वो पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। यानी कि इसका हिंदी लिखने वाले लिखिएगा द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण का वर्गीकरण हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण का द्विघात द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। क्या चीज? वर्गीकरण। द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण को हम लोग कै पार्ट में बांटते हैं बुआ? 2 पार्ट में। कै पार्ट में बांटते हैं? 2 पार्ट में, 2 भाग में बांटते हैं। एक पार्ट और ये 2 पार्ट। हो गया 2 पार्ट। द्विघात समीकरण को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 2 पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। सर एक को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी कि प्योर। क्या चीज? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होता है आपका शुद्ध और एक होता है आपका मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित, या इसी को हम लोग अशुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 भागों में बांटा गया। एक को हम लोग शुद्ध, दूसरे को अशुद्ध यानी मिश्रित, या इसी को हम लोग मिक्स्ड क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही कहलाता है आपका एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शुद्ध द्विघात समीकरण और एक आपका अशुद्ध द्विघात समीकरण। सर ये होता क्या है? चलिए अगला टॉपिक देते हैं। सर अगला टॉपिक तैयार है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्या था सर? बोले तो शुद्ध द्विघात समीकरण। सर रेडी है मेरा? शुद्ध द्विघात समीकरण। सर होता क्या समझिएगा। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं चर, समझते हैं चर? सर समझिएगा जो चर न स्क्वायर के रूप में हो। किसके रूप में हो? स्क्वायर के रूप में। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो लिखेंगे वैसा समीकरण। ध्यान सुनिएगा, वैसा समीकरण या अच्छा द्विघात है ना, तो वैसा द्विघात समीकरण। वैसा द्विघात समीकरण, ध्यान समझिएगा, वैसा द्विघात समीकरण जिसका चर एक पूर्ण वर्ग हो। एक क्या हो? पूर्ण वर्ग के रूप में हो। पूर्ण वर्ग के रूप में
हो वैसे समीकरण को कैसा समीकरण कहते हैं? कैसा? वैसे को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। समझिएगा, इसका व्यापक रूप समझिएगा। व्यापक रूप किसका व्यापक रूप? किसका व्यापक रूप सर? शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर द्विघात समीकरण। क्या होता है सर? ए एक्स स्क्वायर, देखो ये चर था ना, किसके रूप में है? स्क्वायर के, यानी पूर्ण वर्ग है ना, प्लस में सी, ये आपका हो गया। दूसरा इसमें ना आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में सर एक्स कहां चल गया? एक्स रहबे नहीं करेगा। अरे एक्स नहीं रहेगा, एक्स आ जाएगा तो प्योर को थोड़ी कहलाएगा, एक्स नहीं आना चाहिए। यानी एक्स आया लेकिन कैसे के रूप में आया? स्क्वायर के रूप में। देखो चर एक पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए। सर हम तो पढ़ रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में था, लेकिन यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था क्या? सर ये एक्स का स्क्वायर नहीं था, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, लेकिन क्या प्योर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पे तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका शुद्ध नहीं कहलाएगा। तो शुद्ध के डिफिनेशन कि सर वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर कैसे रूप में हो? पूर्ण वर्ग के रूप में हो, उसको हम लोग शुद्ध कहते हैं। इसका मतलब x नहीं आएगा, तो इसका मतलब जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि x के बगल वाला को हम लोग क्या कहते थे? b, एक्स स्क्वायर के बगल वाला को a कहते थे, तो b हो गया गायब। इसका मतलब कि b का मान किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होगा। अरे b का मान 0 रहेगा तब ना 0 गुने x करते थे तो पूरा मतलब कि समन्वय गायब हो गया, तो इसका मतलब कि b के मान क्या होगा? 0। तो शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें x का जो मान है वो किसके रूप में होना चाहिए? एक पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए, और जिसका व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर द्विघात समीकरण यानी कि शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी इज इक्वल टू क्या लगा दो? इज इक्वल टू 0, और बी का मान क्या होगा? 0। चलिए यहां पे समझिएगा, एडफेक्टेड या मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम लोग बोल रहे थे अशुद्ध। क्या बोल रहे थे? अशुद्ध या मिश्रित। क्या बोल रहे थे सर? अशुद्ध या मिश्रित। अशुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? सर यहाँ पे x का जो मान है ना वो पूर्ण वर्ग में रहे या न रहे, पूर्ण वर्ग के रूप में रहे या न रहे। अच्छा, पूर्ण वर्ग के रूप में एगो रहेगा और दूसरा का और भी आ सकता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसके चर का घात 2 तथा 1, 2 यानी पूर्ण वर्ग, 1 वाला दोनों हो, क्या हो? दोनों हो, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो व्यापक रूप। कौन रूप है? व्यापक रूप क्या होगा? सो इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स। अब देखो तो अपना नजर से देखो, तो नजर खोलो, देखो x के पावर 2 यहो है, x के पावर कुछ नहीं 1 यहो है, यानी कि दोनों है। अब प्लस में c इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो सर ये तो हो गया सीधे जो नॉर्मल द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। बिल्कुल नॉर्मल जो द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अशुद्ध द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो इसका क्या हो गया सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब अशुद्ध होने के लिए b का मान 0 होगा क्या? बी का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। अरे ए का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, अब बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। सी के बारे में कुछ कह रहे हैं?
तो सी कुछ हो सकता है। और पीछे वाला ये देख क्या है ना, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल किसी को देखना है तो देख लो सर क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अरे एक्स स्क्वायर माइनस में 4 एक्स का पावर स्क्वायर है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये प्योर हो गया। और कुछ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 9, एक्स स्क्वायर प्लस में, अच्छा ये तो आपका काल्पनिक वाला में चल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस में 9 इज इक्वल टू क्या 0। देखो एक्स है किसके रूप में, तो ये सब प्योर के एग्जाम्पल। आ जाओ इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये देखो 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 9, कुछ लिख लो, ये हो गया आपका। और ये आपका हो गया क्या अशुद्ध। और कुछ लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, सी के मान हम 0 कर दिए, सी के मान से हमको कोई फर्क, ऐसे के मान से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया अशुद्ध द्विघात समीकरण। चलिए ये प्रकार था हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, विधि जो कहना है वो, और इसको रूट फाइंड करना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने का हम लोग को फिलहाल जो 10वां में पढ़ना है उसी का चर्चा करेंगे। तो 3 गो तरीका है, क्या वो तरीका है 3 गो। द्विघात समीकरण को हल करने का क्या वो तरीका, क्या वो तरीका सर 3 गो तरीका। हेलो चलिए द्विघात समीकरण को हल करने का क्या वो तरीका, 3 गो तरीका समझिएगा। आगे लिखा हुआ है क्या, चलिए तो लिख देते हैं। पहला तरीका हम लोग को जानते हैं गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। कौन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और ये आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होइएगा, गुणनखंड विधि से हल करना। दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाकर। कौन बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कंप्लीटली स्क्वायर के रूप में बनाकर इसको हल करना। और तीसरा तरीका है आपका द्विघात सूत्र। कौन सूत्र, द्विघात सूत्र। कौन सूत्र, और इसी को हम लोग श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम के नाम से भी जानते हैं। किसको, द्विघात सूत्र को ही हम लोग श्रीधराचार्य नियम के भी नाम से जानते हैं। और जाइए, हम जब आपको हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे तो वहां पे बोले थे कि द्विघात सूत्र बनाना, सब विधि को से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यहां पे भी आपको चर्चा किया जा रहा है। तो गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, और द्विघात सूत्र, इसी को हम लोग श्रीधराचार्य नियम के नाम से भी जानते हैं। तो किस तरह से सर, इस पे भी एग्जाम्पल वगैरह हम लोग अगले दिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, इस पे भी एनसीईआरटी का, और इस पे स्पेशल चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य नियम। देखिएगा, जब आपका समझिएगा क्या होता है ये, जब आपका इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। सर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे, ये आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। जब ऐसा आपको समीकरण रहे तो यहां से आपको द्विघात फार्मूला के नाम पे क्या बनता है, तो सर द्विघात फार्मूला के नाम पे बनता है, सर हम आपको जस्ट बताए थे कि x का क्या मान निकलेगा, 2 गो, यानी एगो x का मान निकलेगा। x बराबर क्या होता है सर, -b प्लस रूट अंडर d अपॉन में 2a। क्या होता है सर, x बराबर माइनस में b प्लस d रूट अंडर d अपॉन में 2a, एंड x का एगो और वैल्यू निकलेगा, वहां पे हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर d अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। और इसी को हम लोग क्या अल्फा कहते थे, क्या कहते थे, अल्फा कहते थे। सर इसी को हम लोग अल्फा के नाम से भी जानते हैं। अल्फा बराबर सर -b प्लस रूट अंडर d अपॉन में
2 है एंड अनदर इज 1 इज क्या होगा सर, अनदर 1 इज आपका होगा सर, ये बताया गया है चलिए x बराबर माइनस बी माइनस डी अपन में 2 है, इसी को हम लोग किसके नाम से सर जानते हैं, बीटा के नाम से जानते हैं। सर ये एक नया सा सर क्या आ गया डी क्या होता है सर, जस्ट आपको बता दिए हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, c आपका अचर पद है, और d के बारे में सर d क्या होता है, तो सर d का मान हम लोग निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है तो b फिर से समझ लीजिए, x का गुणांक विथ साइन लेना है, प्लस रहेगा तो प्लस भी लेना है, माइनस रहेगा तो माइनस भी, एक्स स्क्वायर के बगल वाला a लेना है, और ये अचर पद क्या लेना है, c लेना है। तो ये आपका हो गया कुछ पद। चलिए तो ये आपका कुछ बात रहा, क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सर डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या होता है, हम ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन छपने वाला है, आपके एग्जाम में समझिए कि क्वेश्चन यहां से छपा हुआ आएगा, एकदम समझिए पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कहने का मतलब कि कुछ ऐसा चीज है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा एक चीज और वहां पे हम चर्चा करना भूल गए, सर डी को हम लोग क्या कहते थे, डी को हम लोग विवेचक के भी नाम से जानते हैं, विवेचक भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम विविधकर, क्या है विविधकर भी है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है डिस्क्रिमिनेंट। डी का नाम अगर पूछे तो डी को हम लोग विवेचक कहते हैं या विविधकर कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से जानते हैं। चलिएगा तो नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोले तो ये कैपिटल डी, कौन डी, कैपिटल डी, अपने मन से स्मॉल डी नहीं लिख देना है। चलिए अब थोड़ा सा आराम करते हैं। चलिए अब समझते हैं, अब समझते हैं, यदि द्विघात समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, ए इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो है। चलिए ये है आपका, ठीक है। तो यहां से हमको 3 गो कंडीशन है, क्या कंडीशन, 3 कंडीशन। चलिए 3 गो कंडीशन क्या है कि आप सॉल्व किए, क्या किए, सॉल्व किए, क्या सॉल्व किए, डी का मान निकाले, किसका मान निकाले, डी का मान निकाले, किसका मान निकाले, डी का मान निकाले। अच्छा ऐसे डी का मान निकाले, किसका मान निकाले, डी का मान निकाले। तो d का मान जब निकाले तो क्या क्या आपका घटना घटेगा, d निकालने का आपको फॉर्मूला बता हुआ है, d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। d का मान निकालने का आपके पास फॉर्मूला है सर, क्या है सर, d का मान निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। पहला कंडीशन आपके पास क्या घटेगा कि सर जैसे ही d का मान निकाले, d का मान निकाले कहां से निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कहां से लाइएगा सर, x के बगल वाला, a का मान कहां से लाइएगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, c का मान अचर के मान, इसमें पुट कीजिए, क्या कीजिए, अब पुट करके गुना भाग काटा पीटी कर करके जैसे ही इसका मान ना 0 से बड़का आ जाए, 0 से, अरे 0 से बड़का समझ में आता है ना कि 0 से बड़ा सर 0.1 0.2 कुछ भी, 0 से बड़का, 0 से बड़का कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहे या न रहे, यानी धनात्मक नंबर आ जाए तो 0 से बड़का निकाले। यानी पहला कंडीशन है कि जैसे ही सॉल्व किए d का मान बड़ा आ गया, किससे आ गया, d का मान बड़ा आ गया 0 से, 0 से क्या हो गया बड़ा। तो यहां से 2 मान निकलता है, मूलों की प्रकृति पूछेगा आपसे, पहला आपसे क्या पूछेगा, मूलों की प्रकृति,
बताइए कि इसका नेचर कैसा होगा, चाल चलन कैसा होगा, का लौत लक्षण कैसा होगा। और एक आपसे पूछेगा मूलों का मान, कि मूल का मान कैसा निकलेगा, मूल का मान, मूलों का मान, किसका मान, मूलों का मान। तो सर पहला सॉल्व किए बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो जिसको हम लोग कह रहे थे डी, ये आ गया 0 से बढ़ का, किससे बढ़ का आ गया, 0 से बढ़ का। तो इकर चाल चलन यानी कि मूलों की प्रकृति यहां पर कैसा आएगा, तो मूलों की प्रकृति जो इसका होगा सर, इसका जो मूलों की प्रकृति होगा वो कैसा होगा सर, मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक और असमान, अलग अलग, यानी इसका मूलों का प्रकृति होगा वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक और असमान। कैसा होगा, असमान, वास्तविक तथा असमान। मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक तथा असमान। सर मूल कैसे निकलेगा, तो मूल जो निकलेगा एकर हुआ, एकर जो मूल निकलेगा वो -b प्लस रूट अंडर डी बटा में 2a, और दूसरा का कैसे निकलेगा सर, -b माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। जब सर डी स्क्वायर का मान सर 0 से बढ़ का, तो मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर, चाल चलन, लौत लक्षण कैसन होगा सर, वास्तविक और असमान। और मूलों का मान यानी इसका वैल्यू कैसा निकलेगा, तो सर इसका वैल्यू निकलेगा -b प्लस रूट अंडर डी अपन में 2a और -b माइनस रूट अंडर डी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर d का मान निकाले, किसका मान निकाले बुआ, d का मान निकाले, और सर 0 के बराबर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर d का मान निकाले और d का मान यहां पे पुट किए वैल्यू और काटा पीट करके 0 ही आ जाए। 0 से तो बड़का आ गया, आप बता दिए। ऐसा भी तो संभव है कि d का मान क्या आ जाए। सर जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो अभी भी मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, अभी भी कैसा होगा, वास्तविक, यानी कि जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, नहीं जान रहे हैं, आइएगा फाउंडेशन क्लास में पूरा बात बता देंगे। और यहां पे समान होगा, कैसा होगा, असमान नहीं, कैसा होगा, समान। कैसा होगा, समान, इक्वल, बराबर। मूलों की वास्तविक होगा और बराबर होगा, समान होगा। सर इसका कैसा निकालेंगे, तो इसको जब निकालेंगे तो यह देखो, ये डी तो खत्म हो गया, और डी का मान 0 का मतलब ये पूरा का पूरा बात खत्म, और डी का मान 0 की पूरा का पूरा बात है। बचा कौन, -b अपॉन में 2a, और दूसरा का भी सर समान होगा, क्या होगा, तो मतलब यह ना छाप देना है, छापो -b बटा में 2a। ठीक है। तीसरा का कंडीशन है सर, तीसरा का कंडीशन है कि d का मान ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 से छोटा आ जाए, सॉल्व किए अब माइनस में आ जाए। तो इस कंडीशन में सर, इस कंडीशन में मान कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। क्या कैसा होगा, मूलों की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक, यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक। इसका हल भी यानी मूलों का मान भी कैसा निकलेगा, तो काल्पनिक ही मान निकलेगा। कैसा निकलेगा, काल्पनिक ही निकलेगा। और ये बात हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। कहां पढ़ना है, 11th में। तो हम हटते हैं, छापिएगा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन आने ही वाला है, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। अब हम लोग का हो गया द इंड। क्या हो गया, द इंड। तो ये था आपका कंप्लीट बहुपद का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आना है, ये कंप्लीट थ्योरी क्लास। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा, पता ही आपको, कंप्लीट एनसीईआरटी का क्या आएगा, सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है।